नमस्कार। एक बड़ी खबर है रीट अभ्यर्थियों के लिए, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि लेवल 2 की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है 2021 में जो हुई थी। इस परीक्षा से संबंधित देखिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने फेसबुक पर इसकी जानकारी दी। कल रात में ये जानकारी सामने आई थी, मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में रीट लेवल 2 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। लेवल 1 की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। अब दोनों लेवल मिलाकर कुल 62,000 पदों के लिए भर्ती होगी। युवा निश्चिंत रहें, प्रदेश सरकार उनके हित में पूरी तरह साथ खड़ी है। रीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच एसओजी कर रही है। हमारी सरकार हर दोषी को सजा दिलाकर युवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी। तो ये उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी कि लेवल 2 की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है, जबकि लेवल 1 में प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी। एक और उन्होंने पोस्ट किया था, इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इस दिशा में विगत 3 वर्षों में 1 लाख युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी गई हैं और 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। हाल ही में रीट परीक्षा 2021 के आयोजन के समय राज्य सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों के निःशुल्क आवागमन की व्यवस्था की। आमजन ने भी इन अभ्यर्थियों को आवास तथा भोजन कराने में मुक्त हस्त से सहयोग किया। भाई साहब, इस बात के लिए तो मैं भी राजस्थान के लोगों का, राजस्थान की सरकार का हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छे लोग हैं। परीक्षा के दौरान नकल आदि रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की गई। परीक्षा के समय इंटरनेट को बंद रखा गया ताकि इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम में मदद मिल सके। एसओजी ने अपनी निगरानी तंत्र से परीक्षा से पूर्व ऐसे अभ्यर्थियों तथा आपराधिक व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त की और उसके आधार पर कार्यवाही भी प्रारंभ की। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे किसी भी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 26 दिसंबर 2021 को आयोजित रीट परीक्षा के बाद कुल 42 अधिकारियों कर्मियों को निलंबित एवं बर्खास्त तक किया जा चुका है। एसओजी ने निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए अल्प समय में ही यह पता किया कि प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ और इसमें प्रथम दृष्टया कौन कौन लोग लिप्त थे। इस उद्देश्य से त्वरित अनुसंधान जारी है और अब तक कुल 38 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 14 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इस मामले में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। राज्य सरकार ने अब तक के अनुसंधान एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के तत्कालीन अध्यक्ष श्री डीपी जारौली को बर्खास्त तथा बोर्ड सचिव सहित कुल 42 अधिकारियों कर्मियों को तत्काल निलंबित किया है। एसओजी की कार्रवाई अभी भी जारी है। राज्य सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि रीट की परीक्षा को लेवल प्रथम में चूंकि किसी प्रकार की कोई पेपर लीक या किसी अन्य प्रकार की घटना प्रकाश में नहीं आई है, साथ ही इसके माध्यम से शिक्षक भर्ती में करीब 15,500 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जानी हैं। ऐसे में बेरोजगार युवाओं एवं अभ्यर्थियों के हित में नियुक्तियां शीघ्र देने के लिए इन पदों को शीघ्र भरा जाए। यह भी निर्णय किया है कि इस वर्ष रीट लेवल प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। उन्हें नियुक्ति के लिए शिक्षक भर्ती की अन्य परीक्षा नहीं देनी होगी। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने निर्णय किया कि लेवल द्वितीय के लिए आयोजित रीट परीक्षा को निरस्त किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीके व्यास की अध्यक्षता में गठित समिति की 15 मार्च को रिपोर्ट आते ही भर्ती के लिए आगामी परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित की जाए। कैबिनेट ने विद्यालयों में रिक्त पद भरने, शिक्षा में गुणवत्ता तथा युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निर्णय किया है। रीट परीक्षा 2022 के माध्यम से होने वाली भर्ती में पदों की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर अब 30,000 किया जाए। इसमें रीट 2021 के लेवल द्वितीय के 16,500 पद जोड़ते हैं तो अब कुल 46,500 पदों के लिए रीट 2022 का आयोजन इस वर्ष जुलाई माह में किया जाना प्रस्तावित है। इससे रीट परीक्षा 2021 के लेवल द्वितीय के अभ्यर्थियों तथा जो विद्यार्थी अभी बीएसटीसी और बीएड का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें भी परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सकेगा। बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थियों का परिणाम जून माह में आने की संभावना है। कैबिनेट ने चिंता व्यक्त की कि कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी कर अभ्यर्थियों को भ्रमित करना चाहते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि रिक्त पदों को भरा जाए। इस प्रकार की सोच रखने वाले तथा गुमराह करने वाले तत्वों से युवाओं को
सचेत रहना है। ये उनके 2 ट्वीट थे जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए। इसमें आपको भी अपनी राय बतानी है कमेंट में कि कैसा रहा ये फैसला, क्योंकि देखिए अगर पेपर आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है तो रद्द करना तो अच्छा, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी तो युवा होंगे जो रात रात भर जाग के मेहनत करते होंगे। इन्होंने पूरी रात जागकर पढ़ाई करी, अच्छे नंबर आए और इस उम्मीद में थे कि हमारा सिलेक्शन अब हो जाएगा। उनको नहीं मतलब था रीट में कहीं किसी भी प्रकार से चीट से। उन्होंने मेहनत के दम पर अच्छे अंक प्राप्त करे थे। उनको वही गिनती 0 से फिर पढ़नी पड़ेगी, फिर उनको दोबारा मेहनत पड़ेगी, फिर से रातें जागनी पड़ेगी। इस पर आपकी क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा नहीं कुछ और सवाल है। रीट 2021 में अब क्या होगा, तो रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द की गई है, लेकिन लेवल 1 की जो प्रक्रिया है वो यथावत जारी रहेगी। इस भर्ती के लिए अलग से परीक्षा नहीं देनी होगी। लेवल 2 के रद्द होने से लेवल 1 की नियुक्तियों पर क्या असर पड़ेगा, तो लेवल 1 की नियुक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। लेवल 1 के चयनितों को नियुक्ति कब तक, अगले 2-3 माह में इनको नियुक्ति मिल जाएगी। सरकार ने 10,000 पद बढ़ाए हैं, क्या नई भर्ती इन सभी 62,000 पदों पर की जाएगी? नहीं, क्योंकि सरकार ने द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के लेवल 1 पर 15,500 पदों पर भर्ती जारी है, इसलिए शेष 46,500 पदों पर अब भर्ती होगी जो पेपर होना है। तो अब जो दोबारा रीट लेवल 2 का फॉर्म भरेंगे, क्या उनसे फीस ली जाएगी? तो अभ्यर्थियों को लेवल 2 के लिए दोबारा फीस नहीं देनी होगी। जिन्होंने पहले फीस दी थी उनको अब दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं होगी। दोबारा आवेदन पर उम्र में छूट मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी भाई। रीट 2021 में लेवल 2 के लिए जिन अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र बांटे जा चुके हैं, अब इन सर्टिफिकेट का क्या होगा भाई, बड़ा सवाल है। तो जब लेवल 2 की परीक्षा ही रद्द हो गई है तो यह पात्रता प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट भी किसी काम का नहीं है, यह भी कागज का टुकड़ा मात्र है मेरे दोस्त। सरकार ने 14 और 15 मई को रीट 2022 के आयोजन की घोषणा कर रखी है। इसका क्या होगा, तो यह प्रस्तावित है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसकी तिथि थोड़ी और आगे खिसकेगी। क्या रीट 2022 के बाद शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा होगी, तो इसका जवाब यह है कि सरकार रीट को केवल पात्रता परीक्षा मानेगी। इसके लिए रीट के बाद शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, मुख्य परीक्षा, जैसे यूपी में होता है यूपी टेट और यूपी सुपर टेट। तो रीट से संबंधित ये कुछ जानकारियां थी। आपको अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। साथ ही आपको यह भी बताना है कि वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्त तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।